जय बाबा स्वामी। जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 4 का आज 44वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 451 पर। गुरुदेव कहते हैं, समय समय पर गुरु शक्तियाँ तुम्हें मार्गदर्शन देंगी, इसीलिए कभी मत समझना कि तुम समाज में अकेले हो और गुरु शक्तियों से दूर हो। किन्हीं गुरु शक्ति को पकड़ना है तो उसके कार्य को पकड़ो, क्योंकि गुरु का अस्तित्व ही गुरु कार्य में होता है। इसलिए गुरु कार्य को पकड़ोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुमने गुरु को ही पकड़ा है और तुम गुरु के ही सानिध्य में हो। इस बात का अनुभव तुम्हें समय समय पर होगा। गुरुओं के इस महान पवित्र कार्य का उद्देश्य मनुष्य के भीतर विद्यमान ईश्वर के अंश को प्रकाशित करना है, क्योंकि उसे प्रकाशित करना ही प्रत्येक धर्म का उद्देश्य था। लेकिन समय के साथ साथ वह उद्देश्य कहीं छूट गया है। जिस प्रकार से अग्नि का गुण धर्म होता है जलना और पानी का गुण धर्म होता है बहना, ठीक इसी प्रकार से मनुष्य का गुण धर्म है प्रेम करना। लेकिन वह प्रेम करना ही भूल गया है। इसका एक ही हल है, सारे धर्मों के मुख्य उद्देश्य को ही पकड़ा जाए। यह सोचकर ही सालों से गुरु, मुनि, तपस्वी इन हिमालय की गुफाओं में ध्यान साधना कर रहे थे और सालों की तपस्या के बाद जब उन्हें तुम्हारे रूप में उचित माध्यम मिला, तभी उन्होंने आत्मज्ञान को प्रत्येक मनुष्य तक पहुंचाने का संकल्प करके इसे तुम्हें दिया। इसलिए इस ज्ञान को पाने के लिए कौन योग्य है और कौन अयोग्य है, यह भी सोचना तुम्हारा कार्य नहीं है। जो योग्य है वह ग्रहण करेगा, जो योग्य नहीं है वह ग्रहण नहीं करेगा। आत्मज्ञान का हो या किसी ज्ञान का हो, वह किसे किसकी तरफ से मिलने वाला है यह निश्चित ही होता है और फिर वैसी ही परिस्थितियां निर्मित होती हैं और आत्मा अंत में उस स्थान पर पहुंची जाती है जहां पर उसे पहुंचना होता है। सशक्त आत्मा सभी परिस्थितियों में अपना रास्ता निकाल ही लेती है। किसी को रास्ता जल्दी मिलता है तो किसी को थोड़ा समय लगता है। इस प्रकार इस कार्य से कौन सी आत्माएं लाभान्वित होंगी यह भी निश्चित है। वे अंततः इस ज्ञान तक पहुंच ही जाएंगी। अब वे तुम्हारे जीवन काल में पहुंचती है या तुम्हारे जीवन काल में जुड़ती है, यह देखना भी तुम्हारा ही कार्य है। यह कार्य बहुत बड़ा है और जीवन काल छोटा है, इसलिए यह कार्य तो जीवन काल के बाद भी तुम्हें ही करना है। तुम्हें अपना कार्य सौंपकर सभी गुरु निश्चिंत हो गए हैं। तुम्हारे कार्य के साथ इनकी मुक्ति जुड़ी हुई है, क्योंकि ये भी अपने दिए हुए आश्वासनों से बंधे हुए हैं। वे उनके शिष्यों को तुमसे जोड़ते जाएंगे और वे मुक्त होते जाएंगे। तुम तो एक विशाल सागर का रूप लेने वाले हो, जिसमें कई छोटी छोटी नदियां आकर मिलने वाली हैं और नदियां सागर में आकर मिल जाती हैं और सागर का रूप ले लेती हैं। यह कार्य समाज में सामूहिकता में ही करना, ताकि प्रत्येक आत्मा संतुलित रहकर ही आगे बढ़ सके। और वैसे भी समाज के वातावरण में सामूहिक ध्यान ही एकमात्र मार्ग है। मैंने महसूस किया कि मेरा सारा शरीर ही ठंडा हो गया था। आसपास के पक्षियों की आवाज़ों के साथ साथ पहाड़ों से टकरा कर आने वाली तेज हवा से जो एक विशिष्ट ध्वनि निर्मित हो रही थी, वह भी सुनाई दे रही थी। मेरे सहस्त्रार चक्र पर एक बड़ा सा कमल खिल गया और उस कमल की 1000 पंखुड़ियां थी और प्रत्येक पंखुड़ी से रस बह रहा था और उन सभी पंखुड़ियों का रस निकलकर मेरे सहस्त्रार से बह रहा था और एक एक बूंद नीचे आ रही थी। उसके नीचे आने का एहसास भी मुझे हो रहा था। मैं वहां कब से बैठा था, जब उठा तो शाम हो गई थी। उस दिन सुबह मेरी नींद कबूतरों के बच्चों की आवाज से खुली थी। मेरी गुफा के अंदर रहने वाले कबूतर के अंडों में से बच्चे भी निकल आए थे और वे आवाजें कर रहे थे। उस दिन हमारी गुफा में दो नए मेहमान आए थे।
जो अपनी छोटी-छोटी चोंच के द्वारा चिल्लाकर, आवाज़ें निकालकर उनके आगमन की सूचना मुझे दे रहे थे और मानो एक तरफ मुझे संकेत भी दे रहे थे, काफ़ी समय यहाँ पर व्यतीत कर लिया, चलो अब यहाँ से घर वापस जाओ। मुझे अचानक मेरे 2 बच्चे याद आ गए। मेरी इस ध्यान साधना की धुन में मैं घर के बाहर अधिक रहता था। मेरी पत्नी ही मेरे बच्चों की माँ थी और वही उनकी पिता थी। 2 भूमिकाएँ वह बेचारी अकेली ही निभाती थी। बच्चों को पिता जीवित होते हुए भी पिता का सानिध्य कम ही मिल पाया था। लेकिन जब मैं घर में रहता था तो पूरा समय उन्हें देने का प्रयास करता था, क्योंकि भीतर कहीं आत्मग्लानि रहती थी कि मैं पिता का कर्तव्य पूर्ण नहीं कर पा रहा हूँ। जब बच्चों को पैदा किया तो उन्हें सँभालना भी अपनी ज़िम्मेदारी है। मैंने मेरा यह कर्तव्य भी गुरुचरण पर समर्पित कर रखा था और यद्यपि मैंने उन्हें नहीं सँभाला, पर गुरु शक्तियों ने उन्हें बराबर सँभाला था। वे कब बड़े हुए मुझे पता भी नहीं चला था। मेरे कुछ न करते हुए भी पता नहीं क्यों जीवन में सब कुछ साथ-साथ होता चला गया। शादी, 2 बच्चे और तीसरी कन्या भी महाशिवरात्रि के दिन आने वाली थी। मुझे पता नहीं क्यों पहले से लड़की ही चाहिए थी, पर वह कभी हुई नहीं थी। लेकिन इस बार गुरु कृपा से वह इच्छा भी पूर्ण होने वाली थी। गुरुदेव सभी इच्छाओं को पूर्ण करके गुरु कार्य का प्रारंभ कराना चाहते थे, ऐसा लग रहा था। मुझे बहनें ही थी, इसलिए लड़की चाहता था। क्या था पता नहीं, पर हमें लड़की हो ऐसी मैं प्रतीक्षा कर रहा था। ठीक वैसे ही राह देख रहा था जैसे लोग लड़का होने की राह देखते हैं। गुरुदेव ने कहा था वह महाशिवरात्रि के दिन जन्म लेगी, इसीलिए मैं तब निश्चिंत था। वह दिन मैंने सबसे मिलने के लिए निश्चित किया था। गुफा साफ-सूफ की, अपना सामान जो एक डंडा और झोला था तैयार किया, थोड़े फल रख लिए, गुफा साफ की, उस गुफा के प्रति भी आभार माना क्योंकि उसने मुझे शरण दी थी और प्रार्थना की, जैसे मुझे शरण दी वैसे इन नए आए हुए कबूतर के बच्चों को भी सँभालना, बड़ा करना। बाद में मैं सभी मुनियों से मिला, सबके साथ चर्चा की। श्री पारसनाथ जी को धन्यवाद दिया जिन्होंने लकड़ी बीनने के लिए जाते समय मुझे नीचे के सुंदर तालाब और पक्षी दिखाए थे। उन 3 मुनियों से भी मिला जो हमारे साथ लकड़ियाँ बीनने गए थे। उस दिन से मेरी उन चारों से बड़ी अच्छी मित्रता हो गई थी। हमने आपस में काफ़ी बातें की थी और हम एक दूसरे के सामने खुल गए थे और इसी के कारण हमारे आत्मीय संबंध बन गए थे। अगले दिन वहाँ से निकलते समय किस रास्ते से जाना उचित होता और रास्ते में क्या-क्या सावधानियाँ लेनी थी, वह उन्होंने बताया और बाद में अवश्य आना, ऐसा निमंत्रण भी उन्होंने मुझे दिया। हम सब बड़े प्रेम से एक दूसरे से मिले। शाम होने आई थी, लेकिन डॉक्टर बाबा से मुलाकात नहीं हो पाई थी। इसीलिए मैं शाम के समय अपनी गुफा में वापस आया और कल सुबह निकलते समय उनसे मिलकर ही निकलूँगा, ऐसा विचार किया और सो गया। वे हमारी गुफा के नए मेहमान भी चिल्ला-चिल्ला कर सो चुके थे। मैं भी सो गया, क्योंकि अगले दिन सूर्योदय के पूर्व ही निकलने का मेरा कार्यक्रम था। पिछले दिन की तरह दूसरे दिन फिर कबूतर के बच्चों की आवाज़ से मेरी नींद खुली। उस दिन उनकी आवाज़ें ज़रा ज़्यादा ही ज़ोर से आ रही थी। एक दिन चिल्लाने का अभ्यास जो उन्होंने कर लिया था। मैंने उनसे भी विदाई ली और गुफा के वास्तु देवता को नमस्कार करके गुफा को छोड़ दिया। बाद में बाहर मेरा सभी से मिलना हो ही चुका था। मैं डॉक्टर बाबा की गुफा के सामने गया तो देखा वे गुफा के मुहाने पर मेरी प्रतीक्षा ही कर रहे थे। उन्होंने कहा, गुरुदेव मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। मैंने उन्हें नमस्कार किया। उन्होंने कहा, कल मैंने ध्यान में बैठकर मेरी ध्यान साधना से प्राप्त हुई ऊर्जा तुम में समाहित कर दी है। अब केवल शरीर से मैं यहाँ हूँ। मेरी ऊर्जा शक्ति तुम्हारे साथ है। मैं भी तुम्हारे कार्य से जुड़ना चाहता हूँ। आत्मज्ञान तो वह ज्ञान है जो बाँटने से ही बढ़ता है और यहाँ पर तो बाँटने के लिए कोई नहीं है। मैं बाँटना चाहता हूँ, इसलिए यह सारा ज्ञान बाँटने के लिए तुम्हें समर्पित कर दिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं जो बाँटना चाहता हूँ,
वह ग्रहण करने वाले साधक भी हैं और वे यह तुमसे ग्रहण करेंगे ही। तुम्हारे गुरु कार्य के लिए मैं यहाँ प्रार्थना करता रहूँगा। अब तुम यहाँ से प्रस्थान करो और जब चाहो तब तुम वापिस यहाँ आ सकते हो। तुम्हारे आगमन की हम प्रतीक्षा करेंगे। ऐसा कहकर वे अपनी गुफा में चले गए। मैं हिमालय के उस सर्वश्रेष्ठ शिखर से नीचे मैदानी इलाके की ओर जाने के लिए निकल पड़ा। तभी घर तक पहुंचने में काफी दिन लगने वाले थे, लेकिन हिमालय की उन सुनहरी यादों, उन जैन मुनियों का सानिध्य और उनके आशीर्वादों का भंडार लिए हुए मेरी घर वापसी हो रही थी। क्रमशः हिमालय का समर्पण योग भाग 4। हिमालय के एक साक्षात्कारी ऋषि की आत्मकथा, एक आध्यात्मिक प्रवास का यहाँ पर पूर्ण पठन हो चुका है। अब हम मिलेंगे आपसे हिमालय का समर्पण योग भाग 5 के साथ। तब तक के लिए जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।